कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ पंचाशतमो अध्याय। प्रद्युम्न का जन्म और शंबासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश है। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आसरा लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर, कौशल्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार से कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी शंबासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौटाया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को बड़ा भारी मगरमच्छ निगल गया। तदंतर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मगरमच्छ को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबासुर के रसोइये ने उस अद्भुत मगरमच्छ को उठाकर रसोई घर में ले गए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइये ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की गर्भ से जन्म लेना और मत्स्य के पेट में जाने का शब्द वृत्तांत कह सुनाया। परिचित, जब मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी, जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन वह अपनी देश को पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति की शंबासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हो गया कि शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही है, तब वह उनके प्रति बहुत प्रेम करने लगे। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में ही जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता था। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी बाहें, मनुष्य लोक में सबसे सुंदर। रति सलज हास्य के साथ भाव मटका कर उनकी ओर देखती और प्रेम से बढ़ के स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती और उनकी सेवा ससुरवा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उनके भाव में परिवर्तन देखकर कहे, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रतिनी का प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र है। शंबासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव है और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी आप 10 दिन के भी न थे, तभी शंबासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मगरमच्छ आपको निगल लिया और उसी के पेट से आप मुझे यहाँ प्राप्त हुए। यह शंबासुर चक्र प्रकार की माया जानता है। इसको अपने बस में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामी, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र शनि से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि वह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जिनकी कटी वचनों को सुनकर चोट से शंबासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकला और गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई। इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते ही इतनी जोर, इतना कर्कश नाद किया मानो बिजली कड़क रही है। परिचित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा की प्रहार से उसकी गदा मिटा दी और क्रोध में भर के उसकी ओर अपनी गदा चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया
और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब उन्हें प्रेरित करने लगे, तब उन्होंने समस्त माया को शांत करने वाली सत्यमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदंतर शंबासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। इसके बाद मायावती रति और जो आकाश मार्ग में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतपुरी में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती है। अंतपुर में नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए, घुटनों तक लंबी भुजाएं, रत्नाड़े नेत्र और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी छटा है। उनके मुखारबिंद पर घुंघराली और नीली अलके इस प्रकार शोभायमान हो रही हो माने भौरे खेल रहे हैं। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गई और घरों में इधर उधर छिप रही थी। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हुआ ये श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भर के इस श्रेष्ठ दंपत्ति के पास आ गई। इसी समय वहां रुक्मणी जी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजराड़े और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झड़ने लगा। रुक्मणी जी सोचने लगे, यह नर रत्न है कौन? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस भरभाग्नि ने इसे धारण किया था? इसे यह कौन सी सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन से सूती का ग्रह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होता तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान होता। मैं तो इसी बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूप रेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई? हो न हो ये तो वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाई बाह भी फरक रही है। जिस समय रुक्मणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपनी माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने भी नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंकना और जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद भी लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरके जी की उठ के आया है। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और स्त्रियां सब उस नौ दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारिकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि ये खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, अहो कैसे सौभाग्य की बात है, यह बालक तो मानो फिर से लौट आया है। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण के इतना मिलता जुलता था, उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने भी हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान की प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती, इसमें तो कहना ही क्या। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यासनितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति निरूपणं नाम पंचाशतमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।